Hello guys, welcome to Evergreen Classes, the Knowledge Center. Hope you all are fine and doing well. In the previous lecture, we were talking about the subsets. Today, the topic is power set. First of all, let me write the definition of the power set. Then I will take an example of that. Definition of power set is the set of all the subsets of a given set A. If we have a set A, if we find the set of all the subsets of the set A, that is called the power set of A. इसकी definition है the set of all the subsets of a set A is called power set of A. इसकी नोटेशन है it is denoted by P of A. इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं. मान लो कि लेट हमारे पास सेट है A1, 2 और इस हमें पावर सेट निकालना है सेट A. पहले हम देखेंगे कि सबसेट्स ऑफ सेट A कौन कौन से सबसेट्स है. हमने कल कहा था कि एम्प्टी सेट सबसेट है एवरी सेट. तो पहला जो सबसेट है इसका वो एम्प्टी है. और कौन है, और ये सेट इटसेल्फ है 1, 2 और 1 भी होगा. अगर हम एक ही एलिमेंट लेंगे 1, ये भी इसका सबसेट है और 2 होगा. ये सारे इसके सबसेट्स हैं. अब अगर हम इन सबसेट्स का सेट बनाएंगे तो वो होगा पावर सेट इसका. अब हम लिखेंगे P ऑफ A, पावर सेट ऑफ दिस सेट A. वो होगा ये जो सेट सबसेट्स है इनका सेट. तो इसमें आएगा 5, 1, 2, 1, 2. ये हो गया पावर सेट. अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो पावर सेट है इसमें जो ये एलिमेंट्स है इसके एलिमेंट्स जो है वो इटसेल्फ सेट्स हैं. तो इसलिए हम नोट लिखेंगे कि पावर सेट इज द ओनली सेट हुज एलिमेंट्स आर सेट्स. अब हमने कहा कि पावर सेट सिर्फ वो सेट है जिसके एलिमेंट्स सेट्स होते हैं. तो इस पर हम नोट लिखेंगे. नोट क्या है, पावर सेट इज द ओनली सेट हुज एलिमेंट्स आर सेट्स. पावर सेट इज द ओनली सेट हुज एलिमेंट्स आर सेट्स. अब हमारा टॉपिक है कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट्स. कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट्स. ये क्या है कि मान लो हमारे पास दो सेट्स है A और B. हम बताएंगे कि A और B जो है ये कंपेरेबल है अगर या तो A B का सबसेट है या B A का सबसेट है. अगर दोनों में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे ये सेट्स कंपेरेबल है. अदरवाइज सेट्स आर नॉन कंपेरेबल. हम इस पे एग्जाम्पल करते हैं. मान लो कि हमारे पास सेट A है 1, 2, 3 और सेट B है 1, 2, 3, 4 और 5. अगर हम देखेंगे ये जो सेट A है ये B का सबसेट है तो इसका मतलब है A और B आर कंपेरेबल. इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, मान लो कि A जो है ये 1, 2 है और B जो है वो 3, 4 और 5. 2, 4 और 5. अगर हम देखेंगे इस सेट में
2 है वो यहाँ पे है, लेकिन इसमें 1 है वो यहाँ पे है ही नहीं, और इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 ही है, ये तो इसका है ही नहीं, ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। तो ये दो सेट्स नॉन कंपेरेबल है, ये दो सेट्स कंपेरेबल है, ये दो सेट्स नॉन कंपेरेबल। अब हम देखते हैं रियल नंबर जो है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर जिसको हम डिनोट आर से करते हैं, हम इसके सबसेट्स देखते हैं कि इसके सबसेट्स क्या क्या बन सकते हैं। पहले जो है मतलब हमारे पास सबसे मतलब सेट जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है आर का, और कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स, हर कोई इंटीजर रियल में प्रेजेंट है, तो सेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ आर। तीसरा है रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी सबसेट है आर का। ये सारे सेट जो है ये सबसेट्स है रियल नंबर की। और हमें पढ़ना है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। सेट ऑफ रियल नंबर का और एक सबसेट होता है इंटरवल। क्या होता है, मान लो इंटरवल्स के 4 टाइप्स है, एक है ओपन, एक है क्लोज, एक है ओपन क्लोज और क्लोज ओपन। इसका क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास 2 रियल नंबर से, मान लो कि ए और बी आर में है, बिलोंग्स टू आर। मान लो कि ए और बी 2 रियल नंबर्स है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि मान लो ए जो है वो लेस देन बी है। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स, मान लो कि हम एक सेट बनाएंगे वाई, उसमें वो एलिमेंट्स लेंगे वाई सच दैट वाई जो है वो ग्रेटर देन है ए और लेस देन है बी। अगर हम ये एलिमेंट्स लेंगे रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, वो सारे रियल नंबर्स जो ए और बी के बीच में है, उसको कहते हैं कि ये ओपन इंटरवल है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, इसमें सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी के बीच में है, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए कामा बी, इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी के बीच में है, इसलिए हमने ओपन लिखा। इसका मतलब है मान लो कि हमें लिखना है, मान लो कि 1 और हमारे पास क्या है 1 और 2 2 रियल नंबर्स है, इसको हमने बी माना, इसको हमने ए माना। अब बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो हमें तो पता है कि रियल नंबर के दरमियान, यहाँ 1 और 2 के दरमियान इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, 2, तो इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर्स जो इस नंबर लाइन पे होंगे, सिवाय 1 और 2 को हमको नहीं लेना है, तो वो सारे नंबर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो है ये आर में होंगे, क्योंकि हमने आर में ही लिया तो सबसेट आर का होगा, तो इसलिए हमने कहा इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। तो ये है ओपन इंटरवल। अगर हम अब क्या है कि जो है ये हमने यहाँ पे जो ये लिखा, मान लो कि ये ऐसे ही है, हमने अब ए को भी इंक्लूड किया और बी को भी इंक्लूड किया, तो ये कैसे आ गया, ये मतलब ऐसे हम लिखेंगे, फिर ऐसे मतलब वो सारे रियल नंबर्स जो वाई है ये रियल होगा, वो सारे रियल नंबर्स जो बिटवीन ए और बी है और इंक्लूड भी है ए और बी दोनों, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल मान लो कि ऐसे है हमारे पास 1 और 2। अब हमने क्या किया, हमने 1 और 2 दोनों को इंक्लूड किया, उनके बीच में जो एलिमेंट्स है वो भी, और 1 और 2 को भी इंक्लूड किया इसमें, तो वो इंटरवल हम ऐसे लेते हैं। और ये जो ये इंटरवल है ये सबसेट है आर का, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे रियल है, तो सबसेट है रियल नंबर। इसी तरह अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ए को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन बी को इंक्लूड करेंगे,
तो ये फिर क्या बनेगा, ए कामा बी, यहाँ से क्लोज है यहाँ से ओपन है, तो उसको कहते हैं ओपन क्लोजर इंटरवल। ये एक साइड से ओपन है दूसरी साइड से क्लोज है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमने 1, 2 लिया ऐसे, इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर्स जो बिटवीन 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स है वो इसमें आएंगे और 2 भी इसमें आएगा, लेकिन 1 को छोड़ के। इसी तरह इसमें अगर हम अब बी को नहीं लेंगे, ए को लेंगे, बी को नहीं लेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, ऐसे क्लोज्ड ए कामा ओपन बी। एक यहाँ से ए से क्लोज है, बी से ओपन है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 1 से क्लोज, ये ओपन क्लोजर इंटरवल है। ये सारे क्या है, तो अब हमारे पास जो इंटरवल की टाइप्स है वो 4 है। एक ये ए कामा बी, ए बी, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज ओपन इंटरवल है, ये ओपन क्लोज इंटरवल है। ये सारे जो है ये सबसेट्स है सेट ऑफ रियल नंबर की। तो ये हो गए सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो हर किसी सेट का सुपर सेट होगा। मतलब एक ऐसा सेट, अगर हम कोई भी सेट लेंगे वो सेट इसमें कंटेन होना चाहिए। मतलब अगर हम अंडर कंसिडरेशन कहेंगे कि हर कोई सेट मतलब इस सेट का सबसेट है, तो हम कहेंगे वो सेट है वो यूनिवर्सल है। मतलब ये हर किसी सेट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। मान लो कि हमारे पास हमारे पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। अब हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल, जो हमने अभी पढ़ा था इंटरवल, ओपन इंटरवल, फाइनाइट सेट ले लो, मतलब 1, 2, 3 ऐसे ले लो। ये सारे जो है ये सबसेट्स है इस सेट के। तो हम कहेंगे ये जो सेट आर है ये यूनिवर्सल सेट है, इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट है। ऐसे ही अगर हम कहेंगे, मान लो ये हमारे पास है सेट ऑफ वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। बी हमारे पास सेट है ई एफ जी एच। सी हमारे पास सेट है ऐसे ही के एल एम एन। ये हमारे पास 3 सेट्स है। हम यहाँ पे एक सेट ऐसा डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ये सारे सेट्स होंगे। हम कहेंगे कि मान लो यू जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये सेट हो गया, ये सारे सेट जो है ये सबसेट है इस सेट यू के, क्योंकि ये सारे अल्फ़ाबेट्स है। और ये सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो ये सारे सेट इस सेट में कंटेन होंगे। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो इन जनरल हम कहेंगे कि जो ये यूनिवर्सल सेट होता है ये यूनिक नहीं होता है। यूनिवर्सल सेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से ये चेंज होता है। तो यूनिवर्सल सेट्स आर नॉट यूनिक नहीं होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन अब यही है इस सेट। तो हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज सेट विच इज सच दैट एवरी सेट इज अंडर कंसिडरेशन इज इट इज सबसेट। हर कोई सेट अगर किसी सेट का सबसेट होगा तो वो जो सुपर सेट वहाँ पे बनेगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो अंडर कंसिडरेशन ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ये सुपर सेट होता है वो सारे सेट्स का। और यूजुअली आमतौर पे हम यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल हमने की है। जैसे क्या, मान लो कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर हम कोई भी जो, मान लो कि ये एमपीटी सेट है, ये तो है ही, मान लो एमपीटी सेट 1 ऐसे 1 2 3, मान लो 1 5 9, ये जो ये सेट्स है ये सारे सेट्स इस सेट में कंटेन है।
तो ये यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अब हमने कहा था कि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है। क्यों यूनिक नहीं होता है, ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर ना लूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि u को हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम देखेंगे 5 इज ए एम्प्टी सेट, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट इसमें कंटेन है। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी कंटेन है। 1 2 3 तो ये भी यहाँ पे कंटेन है। 1 5 9 1 5 और 9 ये भी यहाँ पे कंटेन है, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिक नहीं होता है। ये हम नोट करेंगे, यूनिवर्सल सेट्स आर नॉट यूनिक। अब हम क्वेश्चन करेंगे। मान लो हमारे पास लेट A इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन P ऑफ A इज क्या होगा। ये कहता है कि अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या बनेगा। एम्प्टी पावर सेट है कि पावर सेट है सब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो यहाँ पे जो पावर सेट होगा उसमें क्या अब आएगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। ये जो सेट ए है इसमें ये एम्प्टी है, और एम्प्टी सेट सबसेट है हर किसी सेट का, और एवरी सेट सबसेट है इटसेल्फ। तो एम्प्टी सेट अपने आप का सबसेट तो होगा, तो इसमें सिर्फ एम्प्टी आएगा ऐसे। तो इसमें अब कितने एलिमेंट्स हैं, 1। इसी तरह हमने इससे पहले किया था, हमने कहा था इफ ए इक्वल टू 1 2 पावर सेट ऑफ ए इज 1, ऐसे 1 2 5 1 2 ऐसे लिया था। तो इसमें 4 एलिमेंट्स थे। सेट में कितने एलिमेंट्स है, 2, और इसमें कितने हैं, 4। हमने इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 to the power n। इफ a has n elements then number of subsets will be 2 raised to power n। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2, तो सबसेट्स कितने हैं, 2 raised to power 2 मतलब 4। और इससे हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट होते हैं 2 raised to power n इफ n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। यहाँ पे हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। क्यों 1 है, अगर इसी के हिसाब से हम करेंगे, ये जो सेट है इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यहाँ पे जो है वो 0 है, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ। तो इसके हिसाब से जो पावर सेट होगा, पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट जाएंगे, फार्मूला के हिसाब से 2 raised to power n। n कितना है, ये एम्प्टी सेट में 0, 2 raised to power 0। तो इन्हीं नॉन जीरो raised to power 0 इज 1, सो 1। तो यहाँ पे भी 1 है क्योंकि एम्प्टी सेट है उसमें।